बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वीडियो में 2 से 3 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी के एहतजाज का ऐलान किया है, क्या ये एहतजाज कामयाब होता नज़र आ रहा है या नाकाम होगा, और अगर नाकाम होगा तो कौन लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे, और अगर ये एहतजाज कामयाब हो जाता है तो इमरान खान की रिहाई में ये कैसे हेल्पफुल होगा। इस पर सिद्दीक जान साहब से उनकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि 2 दिसंबर को इमरान खान ने अडियाला जेल से स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी, जिसके पहले मरहले में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पहले कराची लाहौर गए, उसके बाद वो सिंध कराची गए, कराची से वो फिर जाम शोरो कोटरी हैदराबाद, फिर वापस कराची बागे जिना का जलसा, फिर अब उनका रुख खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। वहाँ ज़बरदस्त किस्म के जलसे कर रहे हैं और एक पावरफुल किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें कलंदराबाद, हरीपुर, हज़ारा इन इलाकों में गए और मज़ीद भी काफ़ी इलाकों में गए। काफ़ी वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें लोगों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट 8 फरवरी के एहतजाज पे क्या हो सकता है? देखें, ये जो सवाल है कि सुहेल आफरीदी साहब जो 8 फरवरी के हवाले से मोमेंटम, या सुहेल आफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, इसका 8 फरवरी पे क्या असर पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब चाहे लाहौर गए हैं, चाहे कराची गए हैं या केपी में स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, इसका असर 8 फरवरी पे तब पड़ेगा जब तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान 8 फरवरी पे बात करना शुरू करेंगे। इस वक्त अगर आप उठा के देख लें तो तहरीक इंसाफ के 99% MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स जो हैं या तंजीमी अहदेदार हैं, वो 8 फरवरी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, और उसकी समझ भी आती है। देखें, मौजूदा जो निज़ाम है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि 8 फरवरी पे कोई ज़्यादा बात हो। मौजूदा निज़ाम बिल्कुल नहीं चाहता कि 8 फरवरी के ऊपर फोकस हो। मौजूदा निज़ाम नहीं चाहता कि 8 फरवरी को दुकानें बंद हों और गाड़ियाँ सड़कों पर ना हों। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को अगर 50% दुकानें भी बंद होती हैं, अगर 50% गाड़ियाँ भी कम होती हैं, तो ज़ाहिर है ये इनके इंटरनेशनली एक पैगाम है कि मौजूदा लोग मौजूदा सिस्टम से लोग जो हैं वो मौजूदा सिस्टम से बेजार हैं। लोग मौजूदा सिस्टम को मुस्तरद कर रहे हैं। लोग मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के ये कॉल दी है। उन्हें भी अंदाज़ा है कि इस वक्त लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। इस वक्त लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, और ये एक रियलिटी है कि इस वक्त खौफ इतना ज़्यादा है कि जो भी निकलता है उसको खौफ ये होता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया जाएगा, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी, मेरे घर में घुस आएंगे, मेरी चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होगा, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं होगी, मेरा कारोबार गिरा दिया जाएगा, मुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, मैं गिरफ्तार हो गया, गुमशुदा हो गया, मेरे बच्चों के रोज़गार का क्या बनेगा। पहले मुआशी हालात आपके सामने हैं। तो ऐसे में ये 8 फरवरी की कॉल बड़ी सोच समझ के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दी कि लोगों का बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है, लेकिन लोगों का घरों में बैठना ज़ाहिर आसान है। तो लोगों का जब घरों में बैठना आसान है तो लोग घरों में ही बैठें और लोग दुकानें खोलें। लोग जो है वो लोग दुकानें ना खोलें, लोग गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे ना लाएं। तो ये एक उन्हें लगता है कि ये निस्बतन आसान है, और बिल्कुल आसान है। और 8 फरवरी, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, 8 फरवरी एक रिहर्सल है। अगर 8 फरवरी कामयाब हो जाता है तो फिर वो जो कॉल आनी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो शायद जल्दी आ जाए, कि नज़र आ जाए कि यार लोग तो तैयार हैं। और वो क्या है, वो ये है कि एक दिन अचानक ये ऐलान किया जाएगा। अब वो ऐलान इमरान खान साहब अडियाला से भी तारीख दे सकते हैं, सुहेल आफरीदी साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान खुद से भी कर सकते हैं, और करेंगे ये कि अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान होगा कि लोग अपने अपने शहरों की मेन शाहराहों पर आकर बैठ जाएं और सड़कें ब्लॉक कर दें। प्लान इनका यही है कि 200-250 मकामात से पूरे पाकिस्तान में सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाए और पूरे पाकिस्तान में सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं, और फिर इस हुकूमत को कहा जाए कि बस आपका खेल ख़त्म, आपका टाइम ख़त्म। अब जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, ये घर नहीं जाती, तब तक सड़कों से कोई नहीं उठेगा। और दूसरा ये कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो सड़कें नहीं खुलेंगी। और ये हो सकता है क्योंकि मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं। तंग आमद बजंग आमद, लोगों को नज़र आ रहा है कि किसान आपका तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, ताजर आपका बेजार हो गया है, तनख्वाहदार तबका आपका मुश्किल के शिकार है, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर शख्स बेजार है, हर शख्स मुश्किल में है। बिजली का बिल आप देख लें, सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, हर शहर में लोड शेडिंग हो रही है, और फरवरी में बहुत ज़्यादा बिल आने के हवाले से बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो सिस्टम है उसके लिए सूरत हाल ख़तरनाक है, लेकिन इस सिस्टम को 2 ही चीज़ों पे मौजूदा निज़ाम चल रहा है, एक ट्रंप की सपोर्ट और दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर जो अर्दली हैं, जो गद्दार हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो लेले हैं वो। और वो क्या है
कि वो आपको नहीं नज़र आ रहा कि वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हों, वो ट्वीट्स कर रहे हों, वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हों, वो लोगों को जाके कह रहे हो कि आपने दुकानें नहीं खोलनी। भाई सोशल मीडिया लगा हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 जो MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, तंजीमी अहदेदार, वो आपको बिल्कुल 99% एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। और उनको एक्टिव करने के लिए पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी आपको फोकस नज़र नहीं आ रहा। एक ये चीज़ है जिस वजह से सुहेल आफरीदी की जो पूरी मूवमेंट है वो नाकाम हो सकती है, तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान की कॉल नाकाम हो सकती है, और वजह होगी तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और तंजीमी अहदेदारान। और उन सब को अगर किसी ने एक्टिव करना है तो वो सलमान राजा साहब हैं, जो खुद कोई इस हवाले से सिंसियर नज़र नहीं आते, उनकी एफर्ट नज़र नहीं आती। और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको निकालना भी तो सलमान राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने, और इमरान खान ने उनको पावरफुल बनाया हुआ है। इमरान खान ने पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथ में दी हुई है, लेकिन वो आपको सामने है, वो चिल कर रहे हैं। सिवाय बयानात और तकरीरों के कोई तंजीमी तौर पर जो एक्टिविटी क्रिएट करवानी है वो सलमान राजा साहब नहीं करवा पा रहे। 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? यानी जब कोई भी व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर सड़क पे नहीं आएगी तो इसका हुकूमत पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो आजकल सुहेल आफरीदी अपनी हर तकरीर में नारा लगा रहे हैं, हर चौक डी चौक का, इसका क्या फॉर्मेट होगा? और ये क्या आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या इनका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है? देखिए, ये 8 फरवरी की कॉल और हर चौक डी चौक ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हर चौक डी चौक है फाइनल कॉल जो स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में दी जाएगी। ये अभी 8 फरवरी को हर चौक डी चौक नहीं है। 8 फरवरी को तो सिर्फ उन्होंने कहा है कि कोई घरों से ना निकले। 8 फरवरी का तो वो कह रहे हैं कि कोई दुकान ना खोले, कोई गाड़ी सड़कों पे ना लाए, ये कह रहे हैं वो। और सिर्फ KP के अंदर अमन मार्चेस का कहा गया है, बाकी पाकिस्तान में नहीं कहा गया, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है, पंजाब में रैलियां नहीं निकल सकती। तो सिर्फ ये कहा गया है कि 8 फरवरी को लोग घरों से ना निकलें, लोग दुकानें ना खोलें, गाड़ियां सड़कों पे ना लाएं, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल है। जो हर चौक डी चौक वाली बात है वो फाइनल कॉल है कि स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में जब लोग तैयार हो जाएंगे, फिर अचानक, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि अचानक ये कॉल दी जाएगी और कहा जाएगा कि सड़कें ब्लॉक कर दो, और फिर सड़कें उस वक्त तक ब्लॉक होंगी जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। वो अगला स्टेप है, लेकिन वो अगले स्टेप पे तो तब जाएंगे ना जब 8 फरवरी कामयाब होगा तो। और 8 फरवरी कामयाब कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। जब तक तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, वुकला, ये सब सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करते। अब देखें ना कितने दिन रह गए हैं 8 फरवरी में से, यानी टोटल रह गए हैं मेरा ख्याल है कोई 20 दिन रह गए होंगे। अब 20 दिन रह गए हैं और 20 दिन रह गए हैं और कोई तहरीक इंसाफ की सतह पे आपको कोई तैयारी ही नजर नहीं आ रही, तो कैसे 8 फरवरी कामयाब होगा जनाब? ऐसे कामयाब हो जाएगा जब आपके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स बात ही ना कर रहे हो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, सोशल मीडिया पे दबाव बढ़ा है MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स पे, लेकिन देखते हैं कि वो भी पूरी तरह से, इनके मोस्टली लोग ढीठ हो चुके हैं। वो कहते हैं जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, टिकट तो फिर भी हमें मिल जाएगा, MNA, MP हम बने हुए हैं, जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लें, हमारे सोशल मीडिया वाले। और वो नफरत करते हैं PTI के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स के बहुत बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया से नफरत करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उनको एक्सपोज करता है। सिद्दीक जान साहब, ये बताइएगा कि पहले हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही थी, राना सनाउल्लाह 5 बड़ों की बात कर रहे थे, और अब अचानक से महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन आ गया, वो अपोजिशन लीडर भी हैं। तो अब ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, या इमरान खान की फैमिली की मुलाकात हो जाती है, तो 8 फरवरी का एहतजाज कैंसिल हो सकता है। आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान या इमरान खान वापस लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, कोशिश एक हो रही है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुज़ाकरात के नाम पे कोई ड्रामा शुरू किया जाए और उस ड्रामे के नतीजे में 8 फरवरी की कॉल वापस हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान वापस लेगी। और देखें 8 फरवरी एक और इनके लिए ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो यौम स्याह मनाएंगे। अब 8 फरवरी को जब पूरी दुनिया के अंदर ट्वीट्स हो रहे होंगे, पूरी दुनिया से ट्वीट्स हो रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर दुकानें बंद होंगी, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ सड़कों पर कम होंगी, 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी की बात हो रही होगी, तो 8 फरवरी मौजूदा हुकूमत और सिस्टम को मजीद वीक करेगा। जब हर तरफ ये बात हो रही होगी, दुकानें बंद, अब एक दुकान बंद है, कोई पूछेगा क्यों बंद है? क्यों? इलेक्शन चोरी हुआ था इसलिए बंद है। हाँ यार, मेरा भी वोट चोरी हुआ था। अच्छा, ये आज गाड़ियाँ सड़कों पे कम हैं, क्यों? वो जी तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं यार, इस हुकूमत ने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। देखें, तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान जो नैरेटिव बना रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौजूदा निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, और ये पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो इससे पहले खुदा न खास्ता एक सानिया हो चुका है, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स ने और तंजीमी अहदेदारान ने 33% भी सिंसियरिटी से काम कर लिया, तो 8 फरवरी की कॉल कामयाब हो जाएगी। जो कि इस वक्त जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ
इस वक्त तक बहरहाल ये कामयाब होती हुई इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स की अक्सरियत चाबी वाले खिलौने, अर्दली और लेले हैं और वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और वो इस कॉल पे ना बात कर रहे हैं, ना मंगल की हिकमत अमली पे बात कर रहे हैं, ना इमरान खान की आइसोलेशन पे बात कर रहे हैं, कैद तन्हाई पे कोई बात नहीं कर रहे, मुलाकातें न होने पे कोई बात नहीं कर रहे, ना कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं उन पे बात नहीं कर रहे, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, गुजरांवाला के कारकुनान की कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, सनम जावेद, फलक जावेद पे कोई बात नहीं कर रहे, हसान न्याजी पे कोई बात नहीं कर रहे, और वो चित्राली साहब, अब्दुल लतीफ़ चित्राली की कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, साहबजादा हामिद रज़ा पे कोई बात नहीं कर रहे, और जो असीरान उन पर कोई बात नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।